हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 18 अलाइव। एपिसोड एक थकी सी सुबह से शुरू होता है। आइजावा अपने थके हुए चेहरे और बोझ भरी सांसों के साथ टास्क फोर्स के नए गुप्त मुकाम पर पहुंच रहा होता है। ये जगह बिल्कुल किसी जेल जैसी महसूस होती है। हर जगह मशीन्स, स्कैनर, दरवाजों के पीछे दरवाजे। आइजावा को हर स्टेप पर रोक कर चेक किया जाता है, जैसे वो खुद कोई बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहा हो। सबसे अजीब मोमेंट तब आता है जब उन्हें अंदर जाने के लिए अपनी पैंट की बेल्ट तक उतारनी पड़ती है। ये देखकर लगता है जैसे एल ने दुनिया की सबसे एक्सट्रीम सुरक्षा लगा रखी हो। आइजावा का पेशेंस यहीं से हिलने लगता है, पर वो चुपचाप सब बर्दाश्त करते हुए फाइनली अंदर पहुंच जाता है। अंदर आते ही शोइचिरो उनके सर पर भी बैंडेज देकर पूछते हैं, चोट कैसे लगी। आइजावा थोड़ा सा झूठ छुपाकर बोलता है, बीवी से थोड़ा झगड़ा हो गया, काम का प्रेशर ज्यादा था। उसके चेहरे पे वो स्ट्रेस चमक रहा होता है जो सिर्फ एक आदमी झेल सकता है, जो ड्यूटी और परिवार के बीच पिसा जा रहा हो। रूम चेंज होता है और हम मीसा की सर्विलेंस कमरे में पहुंचते हैं। वहां एल एक अजीब सी हालत में केक खा रहा होता है, पूरा थका, उदास और जैसे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। लाइट और मीसा एक दूसरे से थोड़ा दूर बैठे हैं, जैसे किसी ने दो खामोश पत्थर रख दिए हों। मीसा इरिटेट होकर एल से कहती है कि हमें थोड़ी प्राइवेसी दे दो, क्योंकि वो लाइट के साथ थोड़ा नॉर्मल वक्त स्पेंड करना चाहती है। एल बिना किसी इमोशन के कहता है, नहीं, मैं सब देखूंगा, और ऊपर से उसका केक भी खा जाता है। मीसा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। लाइट फाइनली अपना कंट्रोल खो देता है। वो एल से पूछता है, तुम उतने उदास क्यों लग रहे हो, काम में दिल क्यों नहीं लगा रहे। एल अपनी आवाज में ठंडी बिल्कुल सीधी बात बोलता है, मेरी सोच गलत थी, तुम कीरा नहीं हो, पर मुझे अब भी लगता है कि तुम और मीसा कभी कीरा थे, जब तक किसी ने तुम्हें कंट्रोल करना बंद नहीं किया। ये सुनकर रूम में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। एल कहता है कि शायद कीरा की ताकत एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हो, जैसे कोई श्राप पास होता हो। उसका कहना है कि कीरा किसी और को कंट्रोल कर रहा था। लाइट इस बात से बॉयल हो जाता है, उसका गुस्सा फट पड़ता है और वो एल के मुंह पे सीधा एक मुक्का मार देता है। दो लोग जो दिमाग से लड़ते थे वो पहली बार सीधा लड़ाई कर रहे थे। एल उसको लात मार देता है और दोनों फर्नीचर पे गिरते, टकराते, ऑलमोस्ट बच्चों की तरह लड़ते दिखते हैं। मीसा की आंखें फटी रह जाती हैं, वो समझ नहीं पाती कि ये दोनों जीनियस लोग एकदम कैसे लड़ पड़े। मात्सुटा ऑकवर्डली बीच में आकर एक गॉसिप आर्टिकल दिखाता है और फाइट रुक जाती है, पर लाइट और एल दोनों उसको ही बेवकूफ कह देते हैं। बेचारा मात्सुटा फिर से अपनी इमेज पे हाथ मार लेता है। सीन आगे बढ़ता है। लाइट नए कीरा की किलिंग्स को डिटेल में देख रहा होता है। उसकी आंखें एक पैटर्न पकड़ती हैं। बड़े बड़े कंपनी के मालिक सब हार्ट अटैक से मर रहे थे और हर कंपनी का शेयर गिर रहा है, सिर्फ एक को छोड़कर, योत्सुबा। लाइट का दिमाग तुरंत एक बिजली की तरह फ्लैश होता है। कोई योत्सुबा को सपोर्ट कर रहा है, शायद वही कीरा है। एल जो पहले उदास था अब थोड़ा अलाइव सा लगता है। वो कहता है कि शायद कीरा चोर या खूनी को नहीं मार रहा, बल्कि असली मकसद पैसा और कंपनी का फायदा है। क्रिमिनल्स को मारना सिर्फ ध्यान भटकाने का खेल हो सकता है। अब हम योत्सुबा के लग्जरी बोर्ड रूम में जाते हैं। बड़े टेबल पर 8 लोग बैठे हुए हैं। हर एक अपनी ग्रीड, अपनी सेल्फ बेनिफिट की सोच में है। वो 3 नए डेथ डिस्कस कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा हटोरी गड़बड़ महसूस करता है। सब हार्ट अटैक से ही क्यों मरे। दूसरे लोग उसका मुंह बंद कर देते हैं, समझाते हैं कि हार्ट अटैक सबसे सेफ चॉइस है। इनके डायलॉग्स में एक अजीब लो की हंसी, एक डरावना कॉन्फिडेंस होता है, जैसे लोगों को मारना उनका रोज का काम हो। टास्क फोर्स में वापस सीन शिफ्ट होता है। मात्सुटा और आइजावा शोइचिरो और मोगी को लाइट की थ्योरी बताते हैं।
पर शोइचिरो का चेहरा रूखा हुआ ब्रोकन सा लगता है। वो एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। कीरा ने पॉलिटिशियंस को खरीद लिया है। अगर हम उसके खिलाफ गए तो हम सब मारे जाएंगे। अब उनके सामने 3 ऑप्शंस हैं, या तो पुलिस छोड़ के सिर्फ कीरा केस पे काम करें, या दोनों संभालें और जॉब खतरे में डालें, या पुलिस में वापस जाओ और केस से दूर हो जाओ। एल बिल्कुल ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, मैं और लाइट केस सॉल्व कर लेंगे, तुम लोग अपनी नौकरी बचा लो। शोइचिरो और मोगी के चेहरे पे दर्द और डिटर्मिनेशन दोनों दिखते हैं। वो रिजाइन करने का फैसला कर लेते हैं। मात्सुटा पहले कंफ्यूज होता है पर आखिर में वो भी ज्वाइन कर लेता है। आइजावा का दिल टूटने लगता है। उसे पैसे की जरूरत है पर वो उकिता की कुर्बानी भी याद रखता है। वो दोनों तरह से फंस जाता है। तभी वटारी का कॉल आता है। वटारी कहता है कि अगर टास्क फोर्स का कोई मेंबर जॉब खो देता है, एल उनका खर्चा उठाएगा। इससे सब सोचते हैं कि आइजावा रह जाएगा, पर आइजावा फूट पड़ता है। एल हमें टेस्ट कर रहा था, वो हम पे भरोसा नहीं करता। मुझे एल से नफरत है और वो गुस्से से दूर निकल जाता है। अब सीन धीरे धीरे शांत हो जाता है। शोइचिरो वीकेंड डेथ्स का पैटर्न डिटेक्ट करता है। सब मर रहे हैं फ्राइडे रात या सैटरडे दोपहर के आसपास। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू बन जाता है। मोगी योत्सुबा के 3 लाख कर्मचारियों की फाइल जमा करने लगता है। एक पहाड़ जैसी स्टैक। मात्सुटा अपने आप को बेकार महसूस करता है। मैं सिर्फ मीसा का मैनेजर बनकर रह गया हूँ। तभी एल कहता है कि 2 नए लोग आ रहे हैं, एक चालाकों का बादशाह, एक चोरी की रानी, एबर और वेडी। उनकी एंट्री स्टाइलिश और शातिर लगती है, जैसे मूवी के प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आए हों। एल का प्लान ये है कि ये लोग योत्सुबा के अंदर घुसकर सच निकालेंगे। टीम शॉक हो जाती है कि एल क्रिमिनल टैलेंट का इस्तेमाल करेगा। एपिसोड के आखिर पार्ट में हम आइजावा को एक पार्क में अकेले बैठे देखते हैं, थक कर टूट कर चुपचाप बैठा हुआ। तभी उसकी वाइफ और छोटी सी बेटी सामने से आ जाते हैं। आइजावा बोलता है, मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल गई है और अब तुम सबके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। उसकी बेटी उसका हाथ पकड़ लेती है। आइजावा उस मोमेंट में टूट कर रह जाता है। वो अपने आंसू रोक नहीं पाता। उसकी फैमिली कंफ्यूज्ड होती है पर आइजावा के दिल में पिछले महीनों का प्रेशर एक साथ गिर जाता है। एपिसोड खत्म होता है एक अजीब खाली सी फीलिंग के साथ। टास्क फोर्स टूट चुकी है, एल का भरोसा सबसे दूर हो गया है और योत्सुबा के अंदर एक नया कीरा शान से बैठा है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 18 की फुल स्टोरी और अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। लाइट का परफेक्ट सन एक्ट सिर्फ एल के लिए नहीं था। इस एपिसोड में लाइट अपने फादर के साथ एकदम आइडियल, रिस्पॉन्सिबल, ओबीडियंट बेटे की तरह बिहेव करता है। बट असली राज ये है कि वो ये सब सिर्फ एल के सामने अपनी इमेज को गॉड लेवल क्लीन दिखाने के लिए करता है। लाइट जानता है कि एल फैमिली डायनेमिक्स को क्लोजली स्टडी करता है, इसलिए एपिसोड 18 का हर गुड बॉय मोमेंट एक साइलेंट साइकोलॉजिकल अटैक था एल पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।